Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 71 of grade 9 physics, written work of chapter number 2. स्टूडेंट ये बात याद रखिए कि इससे पहले मैंने जो लेक्चर नंबर 70 डिलीवर किया था उसी ही के साथ आपके चैप्टर नंबर 2 के कम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस का रिटन वर्क ख़त्म हो गया था, लेकिन इसमें सिर्फ एक करेक्शन करवा दे कि मैंने दो ही क्वेश्चंस को 11 दिया था। मीन कि क्वेश्चन नंबर 11 को भी मैंने 11 नंबर दिया था और क्वेश्चन नंबर 12 को भी मैंने 11 नंबर दिया था। तो आप सिर्फ ये करेक्शन वहाँ पे करें कि 11 क्वेश्चन को 11 फिर इसके बाद फर्दर 12, 13, 14 और इस तरह आपके साथ जो टोटल क्वेश्चन है कम्प्रहेंसिव वो 19 हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप सिर्फ ये एक करेक्शन करके कि क्वेश्चन 11 जो मैंने दो ही क्वेश्चन को एक जैसा नंबर दिया है मीन 11, तो यहाँ सिर्फ करेक्शन इसमें करके कि एक को 11, 12 और फर्दर इसके बाद ही ठीक करवा ले। अच्छा स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रिटन वर्क ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 की। सही है, तो आप जब कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन के बाद इसको हेडिंग दे देंगे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 अपनी नीट नोटबुक्स में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टार्ट करेंगे, वही सेम तरीका फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन को आपने ब्लू मार्कर से राइट करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में माइंड मैप बनाना है। अच्छा, जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो आप हाईलाइट करेंगे जो मैंने अंडरलाइन की है या हाईलाइट की है, और सब क्वेश्चंस के अंडरलाइन करना और फिनिशिंग लाइन सब कुछ लगाना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इज इट पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट डिस्टेंस। ये मुमकिन है कि आपके साथ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो। अंडर व्हाट कंडीशन, ऐसा क्या हालत है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ऐसे बताएं कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है हमारे साथ जिसमें डिस्टेंस जीरो ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो वो सिचुएशन हमारे साथ क्लोज पाथ है जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारे साथ क्लोज पाथ में स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों सेम होते हैं। जिस पॉइंट पे वो स्टार्ट लेता है उसी ही पॉइंट पे दोबारा वापस पहुंच जाता है। तो वो तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमने इस तरह किया था कि डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट फासले को हम कहते हैं। चूँकि यहाँ पे हमारे साथ दो पॉइंट्स नहीं बनते, जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे दोबारा पहुँचता है। तो उन्होंने तो डिस्टेंस कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे साथ एटलीस्ट दो पॉइंट ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे साथ जो स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं बनता। तो इसी वजह से सर्कुलर पाथ में या क्लोज पाथ में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो डिस्टेंस कवर करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता। अच्छा, आंसर क्या है कि यस इट इज़ पॉसिबल दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये हमारे साथ मुमकिन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो हो बट नॉट द डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस जीरो न हो। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन क्लोज पाथ, जब हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है वो क्लोज पाथ में जाते हो, चाहे वो सर्कुलर पाथ हो या रेक्टेंगुलर पाथ हो, लेकिन वो पाथ क्लोज हो एटसेट्रा वगैरह। फिगर में आप देखिए कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ने इस ए पॉइंट से स्टार्ट लिया है और इस तरह जाता है, सही है, और वापस यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक ही पॉइंट है कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है आपके साथ। तो मीन उन्होंने ये फासला तो कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हमारे साथ है कि आपके साथ एटलीस्ट दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चूँकि दूसरा पॉइंट हमारे साथ नहीं बनता, सही है, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता। लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर पाथ। हम एक सर्कुलर पाथ को कंसिडर करते हैं। अ बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ए, जैसा कि ऊपर मैंने आपके सामने ये बनाया, सही है। यहाँ पे आप देखिए इसकी बाकी यहाँ पे ओ ए से स्टार्ट लेता है एंड कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और एक चक्कर मुकम्मल करता है, एंड स्टॉप एट ए, और वापस ए ही पे स्टॉप हो जाता है। Here the distance covered by the body is equal to the circumference of the circle while displacement between starting and ending point is zero। यहाँ पे आपके साथ जो डिस्टेंस है वो कवर करता है वो आपके साथ सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है। तो इसी और
जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे साथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बनता नहीं है, तो इसलिए वो ज़ीरो होता है। तो सर्कुलर पाथ में जब हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट लेता है उसी ही पॉइंट पे वापस आ पहुंचता है, तो वो डिस्टेंस कवर कर लेता है। और इस तरह स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के साथ हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता, तो इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। So the magnitude of displacement will be equal to the distance। अभी दूसरी सिचुएशन है कि हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के तब बराबर होगा when the body moves from one point to another point along a straight line। जब हमारे साथ एक बॉडी जो है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में जाता है। यहाँ पे इस फिगर में आप देखें कि उन्होंने इस ओ पॉइंट से स्टार्ट किया है और ए पॉइंट पे आया है, सही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि तो ये एक तो हमारे साथ दो पॉइंट बन गए, दूसरी जो इसका मोशन है वो ए ओ से डायरेक्टेड टुवर्ड ए है। तो ये 6 सेंटीमीटर जो फासला है आपके साथ डिस्प्लेसमेंट की भी बराबर है। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे साथ डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक तो ये शॉर्टेस्ट फासला है दो पॉइंट के दरमियान, दूसरा डायरेक्टेड भी है ओ से ए की तरफ, सही है, और पॉइंट भी दो है ओ और ए। तो यहाँ पे हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट भी बनता है और डिस्टेंस भी बनता है। तो उसमें हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस के बराबर होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ डिस्टेंस के बराबर होता है। सो इन दिस फिगर द बॉडी मूव्स फ्रॉम ओ टू ए विच इज द डिस्टेंस, but we also said that the body cover displacement from of 6 सेंटीमीटर फ्रॉम O to A। यहाँ उन्होंने 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है। ये बात याद रखें कि आपके साथ जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मौजूद हो तो डिस्टेंस ज़रूर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपके साथ डिस्टेंस हो तो डिस्प्लेसमेंट भी हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डज अ स्पीडोमीटर मेजर अ कार स्पीड और वेलोसिटी। आपके साथ जो कार का स्पीडोमीटर होता है जो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड बताता है, तो क्या ये आपको स्पीड दिखाती है या वेलोसिटी। तो माइंड मैप में बनाएंगे स्पीडोमीटर हमें जो है वो मेजर ऑफ स्पीड दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और न ही स्पीडोमीटर हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो इसलिए स्पीडोमीटर जो है वो हमें सिर्फ स्पीड दिखाता है, वेलोसिटी नहीं दिखाती, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और स्पीडोमीटर हमें डायरेक्शन नहीं दिखाती, वो सिर्फ हमें हमारा जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, जो रफ्तार होता है, वो हमें बताता है। तो इसलिए स्पीडोमीटर वेलोसिटी को मेजर नहीं करते, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। आंसर, अच्छा, the speedometer of a car shows the speed of the car, it does not show the velocity of the car। speedometer of the car जो है वो आपके साथ speed of the car को शो करता है, लेकिन velocity शो नहीं करती। वजह क्या है, रीज़न, ए स्पीड स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, उसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। तो और स्पीडोमीटर भी हमें डायरेक्शन नहीं दिखाती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है। वाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत है और स्पीडोमीटर हमें डायरेक्शन नहीं दिखाते। फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेक्टर हेयर वेलोसिटी नीड डायरेक्शन अलोंग द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमारे साथ जो वेलोसिटी है उसके लिए, चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसे डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार जस्ट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीडोमीटर ऑफ अ कार जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देता है, मीन स्पीड। इट डज नॉट शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, हमें किसी भी वक्त डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी शो नहीं करते कि आप इस वक्त इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अगर इस तरह कोई डायरेक्शन दिखाता था तो फिर ही हमारे साथ वेलोसिटी भी हमें दिखाता था। चूंकि ये डायरेक्शन नहीं दिखाती तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्पीड दिखाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो कंक्लूजन क्या रहा हमारे साथ कि स्पीडोमीटर गिव्स मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, सो इट शोज द स्पीड ओनली। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे साथ कि इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एट रेस्ट एट द सेम टाइम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कि क्या ये हमारे साथ मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट आपके साथ
उसी पॉइंट पे एक्सेलरेटिंग भी हो और रेस्ट में भी हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप देखें तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस रिटर्न हो जाता है हमारे साथ। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है कि वो इसके बाद मजीद ऊपर की तरफ नहीं जाती, तो वहाँ पे रेस्ट में भी आता है और उसी ही पॉइंट से वो दोबारा ज़मीन की तरफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रहा है। तो उसी एक ही पॉइंट पे वो रेस्ट में भी होता है और वहाँ से वो एक्सेलरेट भी हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसलिए उसी ही पॉइंट पे आपके साथ रेस्ट और एक्सेलरेशन दोनों हालत में होते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है एक ऑब्जेक्ट के लिए कि एक ही पॉइंट पे आपके साथ एक्सेलरेटिंग भी हो और रेस्ट में भी हो। तो ये मुमकिन है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंकते हैं तो वो एक खास हद तक जाता है और जहाँ वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वो इस पॉइंट के बाद वो मजीद ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। तो वो फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल यहाँ पे रेस्ट में भी आता है और उसी ही पॉइंट से वो दोबारा ज़मीन की तरफ आना शुरू कर देता है। तो मीन कि इसी ही पॉइंट से वो ज़मीन की तरफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है। तो उसी ही पॉइंट पे वो रेस्ट में भी होता है और उसी ही पॉइंट से वो एक्सेलरेट भी हो रहा है। So it is possible for an object to be accelerating and at rest at the same time. Explain with example. सही है, तो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। माइंड में क्या है हमारे साथ कि एक्सेलरेशन एंड रेस्ट। अच्छा, वहाँ पे हमारे साथ कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब हम एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसी हाईएस्ट पॉइंट पे वो आपके साथ रेस्ट में भी होता है और एक्सेलरेशन में भी होता है। आंसर क्या है कि यस, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम। कि वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि वो आपके साथ एक ही वक्त में एक्सेलरेटिंग भी हो और रेस्ट में भी हो। टू एक्सप्लेन दिस वी हैव द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हम किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का मोशन जो हमने वर्टिकली की तरफ फेंका है वो डिस्कस करते हैं कि विद इन एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई। इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने इस बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है। बट व्हेन द बॉडी रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, जब आपके साथ एक बॉडी का एक खास लिमिट होता है, वहाँ पे वो पहुँच जाता है, इसके बाद वो फर्दर मजीद ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। इट कम्स टू स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वहाँ आपके साथ रेस्ट में आ जाता है। इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज एट रेस्ट एट हाईएस्ट पॉइंट। आपके साथ इसी हालत में ये बॉडी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट में भी आता है, बट स्टिल इट हैज़ एन एक्सेलरेशन कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन उसके साथ एक एक्सेलरेशन भी होता है जिससे वहाँ इस पॉइंट से वो दोबारा अपना मोशन स्टार्ट करता है। तो इस एक्सेलरेशन को, ये एक्सेलरेशन जो हमारे साथ होता है इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट के साथ ग्रेविटी की वजह से होता है, विच इज कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो आपके साथ सरफेस ऑफ अर्थ के करीब कांस्टेंट होता है। इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एंड इट्स वैल्यू इज राउंड अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है वो हमारे साथ तकरीबन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ऑन आर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर या उसके करीब। सही है, तो ये आपके साथ रहा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कैन एन ऑब्जेक्ट हैव, आपके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी एट द सेम टाइम। गिव एग्जांपल। क्या ये एक ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो न हो एक ही वक्त में? तो या आप इस तरह कोई एग्जांपल दे सकते हैं हमें? तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जब आपके साथ एक बॉडी है या एक कार है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कि इसकी वेलोसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, तो उसके साथ वेलोसिटी तो होता है मगर एक्सेलरेशन नहीं। तो क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमारे साथ
वेलोसिटी में चेंज लाजिमी है। तो इसी वजह से हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट के लिए जीरो एक्सेलरेशन पॉसिबल है, लेकिन वेलोसिटी पॉसिबल जीरो नहीं है इस वक्त पे। अच्छा, जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, स्ट्रेट मोशन हमारे साथ सही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन मोशन में आपके साथ चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है, तो इसी वजह से हमारे साथ एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। आंसर क्या है हमारे साथ कि यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी एट द सेम टाइम। बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि उस आपके साथ जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में हो तो उसका वेलोसिटी नॉन जीरो होता है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होता है। एग्जाम्पल, When an object moving with uniform velocity, जब आपके साथ एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाता है, मीन कि उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा। इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में, मीन कि न मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए और न डायरेक्शन में, देन दिस ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो इस वक्त में इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स दैट द वेलोसिटी एक इजाफी है, द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड अनचेंज डायरेक्शन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी चेंज न हो आपके साथ। व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, जब आपके साथ चेंज इन वेलोसिटी न हो, सो डेल वी इज इक्वल टू जीरो, मीन चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। सो हमें पता है कि एक्सेलरेशन डेल वी बाई डेल टी। आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, from definition of acceleration a is equal to del v by del t। तो चूंकि हमें पता है कि del v is equal to जीरो, जब हम यहाँ पे del v is equal to जीरो पुट करेंगे तो a is equal to जीरो by del t, तो मीन कि acceleration is equal to जीरो। तो thus in this case the acceleration is zero। तो इसी हालत में हमारे साथ acceleration जीरो होता है। मीन कि जब आपके साथ एक ऑब्जेक्ट है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, न उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और न मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और एक्सेलरेशन का तो हमें पता है कि आपके साथ एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट में जब तब पैदा होगा जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए। तो यहाँ पे चूंकि हमारे साथ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, सब कुछ कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया। तो इसी वजह से हमारे साथ एक्सेलरेशन भी जीरो हुई। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे साथ एक्सेलरेशन जीरो होता है।